बीके मधुआ राय अखाड़े वालों की तरफ से जवाब देखा आपने। आप सब जान रहे हैं ये कोरा पागल बना रहे जनता को। मैंने एक बात रखी कि मेरे दिल में कर गई पीर तेरी बांसुरिया। पहली बात ये काटने की बात नहीं है। मैंने कहा था कि आज राधा अष्टमी है, एक गीत बढ़िया रखूंगा और एक टुकड़ी इनके लिए रखूंगा। केवल एक टुकड़ी दी मैंने इनके लिए। बाप और बेटे में डिफरेंस चाहिए। तो कह रहे भैया सब जवाब तुम्हारा ही देते रहेंगे तो अपन को आगांगे। और बाप और बेटे में डिफरेंस तुम में दिख रहा हो। तो मुकेश भैया कह रहे कि ये डिफरेंस तुम में दिख रहा है, जिनमें ना है। भाई घाट पे बाप सो है, भाई पे मेहतारी, भाई पे तू सो जाइयो। डिफरेंस ना है तो बता दिए तुम। और रसिया जी कहा था कि बाप कारो, बाप भूरो और बेटा कारो होए तो अच्छा लगे हो। अगर बाप कारो होए और बेटा भूरो हो जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं? मैंने केवल एक बात रखी थी, नाम हो एक ही जैसे। वो कह रहे हो बाप भूरो बेटा कारो, क्यों पागल बना रहे जनता को तुम। वैसे कहते साहब हम रसिया गाते हैं, कर मुझे भी कम रसिया कहते हैं। खोपड़ी का खेल है। और आकाश बेटा कह रहे हो कर रसियाई मोद तुम दो तो इन वन से दिख रहे हैं, एक से ही देख रहे हैं, तुम्हारी नस्ल पड़ रही। तो बेटा केवल इतना ही फर्क है मुझ में और तुझ में। अब देखना दूध का दूध और पानी का पानी, इनका हर बात का जवाब देते हुए और किस तरीके से। तो जे आए एक ही घाट से आए कई और घाट से और ये उतरे एक ही घाट और अपने अपने कर्म से सो भैया है गए बारे। मैंने एक बात रखी कि लेकिन प्रश्न नहीं छोड़ा था, उसको भी प्रश्न मान लिया क्योंकि इनको भी नॉलेज नहीं है, अभी बच्चे हैं। इनको यही नॉलेज नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं और हमें क्या कहना चाहिए। मैंने कहा था कि बाजी जमुना जी के तीर तेरी बांसुरिया, और वो कह रहे हैं कि जी तो कर गई आज आखिर मेरी बांसुरिया। बांसुरिया ने आखिर नहीं किया, शुरू से एंड तक लीला बांसुरिया की रही है, समझे। और दूसरी बात, यहीं से बात स्टार्ट करूंगा। मेरे पास बैठ के मखौल मार ले कि छोटी सी एक बात कह के गया है, उसका भी जवाब होगा और इनकी हर बात का जवाब होगा। देखिए मैंने छोटी सी बात रखी, शकल हो एक ही जैसी, और मैंने कहा था कि भागवत का लेख दे रहा हूं। लेकिन कोई जवाब आया तो बताओ, आया कोई जवाब? केवल कोरी बकवास करके चले गए। इन्हें कहते मुकेश प्रधान जी, राय वाले। लेकिन मेरा क्या कहना है, फिर आगे बात बढ़ा रहा हूं। जल्दी क्यों करते हो आप लोग? हो बेटा ये जागरण है रो, ये कंपटीशन का प्रोग्राम है। जैसे हम चाहें वैसे दो आप। मेरे पास बैठ के मखौल मार ले, कॉल ना करे तो मिस कॉल मार ले। अरे मेरे पास बैठ के मखौल मार ले, कॉल ना करे तो मिस कॉल मार ले। आकाश कह रहा बेटा तेरी छक्का पर गो बॉल फट जाएगी। अब जो देखियो तई फटेगा, हमारी फटेगी। और जो कह रहा हूं वो तो ऐसे दिख रहे हैं तुम टू इन वन। तो मेरा क्या कहना है, आज के जमाने में तन को सजाने में देखो बनारस की साड़ी मशहूर है। देखो बनारस की साड़ी मशहूर है, देखो बनारस की साड़ी मशहूर है। रोड पे चलाने में रेस ये भगाने
देखो वो टाटा की गाड़ी मशहूर है। देखो वो टाटा की गाड़ी मशहूर है, देखो वो टाटा की गाड़ी मशहूर है। खान और पान में देख पहचान में बच्चों की गांवों में आंगनबाड़ी मशहूर है। बच्चों की देखो आंगनबाड़ी मशहूर है। और तुम्हारा आदेश हो जाए तो कह दूं कि ना, अरे कीर्तन की मंच पे और जाटंच पे देखो रसिया बाबा की दाढ़ी मशहूर है। देखो रसिया बाबा की दाढ़ी मशहूर है, देखो रसिया बाबा की दाढ़ी मशहूर है। बेटा अगर एक बार उखाड़ दो तो वीरभद्र पैदा कर दूंगा, ये दाढ़ी का खेल है। लेकिन मेरा क्या कहना है, बाप और बेटे में डिफरेंस चाहिए। फिर उसी बात को बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन कोशिश करना प्रधान जी हो नई खोज केवल ये भीखम रसिया दे सकता है। हरा खाड़ा वाला जानता है इस बात को। और जब यहाँ आए तो एक ही बात हुई थी कि ऐसी बात होनी चाहिए जो आज तक किसी चैनल पे नहीं हुई हो, लेकिन हर शहर सवैया वही दे रहे, जो रोज सुन रहा हूं जिनकी बात अंजन में। कोरी बकवास नहीं करता हूं, खोपड़ी खत्म करता हूं, बादाम इसी वजह से खाता हूं। कहना अरे अरे बाप और बेटे में डिफरेंस चाहिए। लाछ जलाना कोई तांडव जला। अब फिर नई बात दे रहा हूं लिखना, अरे लाछा जलाना कोई तांडव जला, अत्री जलाना कोई भांडव जला। लाख जलाना कोई तांडव जला, छत्री जले ना बे भांडव जला। घर में जले ना कोई तांडव जला, घर में जले ना कोई खांडव जला, घर में जले ना कोई खांडव जला। अरे कौरव जला ना कोई पांडव जला। ऐसी बात गाओ तो तुम्हें वास्तव में शाबाशी मिलेगी। मधु अखाड़ा बदनाम केवल इसी वजह से है कि जवाब देते नहीं, अपनी अपनी गाते हैं। अरे घर ना जलाना कोई खांडव जला, कौरव जलाना कोई पांडव जला। जो भड़की गर्भ की ज्वाला, ऐसी ज्वाला भड़की ना कोई पांडव जला, ना कोई खांडव जला, ना कोई कौरव जला। लेकिन वो ज्वाला कौन सी थी? जो भड़की गर्भ की ज्वाला, जला नहीं जलने वाला। जो भड़की गर्भ की ज्वाला, जला नहीं जलने वाला। ज्वाला से जल वो कैसे जल गया। अरे जो भड़की गर्भ की ज्वाला, जला नहीं जलने वाला। ज्वाला में जलिए कैसे जल गया। ज्वाला में प्रधान जी जल वो कैसे जल गया, क्या कारण था इसको बताएंगे। पहला तो नहीं बताया, लेकिन फिर से ये टुकड़ी दी है। और एक बात इसके लिए दे रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात कर रहा था। छक्का पड़ेगा तो फट जाएगी बॉल। अब देख, काहे कु कोरे, काहे कु तोरे बेटा कोरी तान है। अरे दाढ़ी बारो बाबा तो पे मेहरबान है। काहे कु तोरे बेटा कोरी तान है, दाढ़ी बारो बाबा तो पे मेहरबान है। बेटा तुम जैसों को आशीर्वाद इसी वजह से मैं देता हूं, और ये मेरा आशीर्वाद है कि बहुत ऊंचाई पे पहुंचे। पर ऐसी घटना मत घटाया कर, क्योंकि हमने तेरे पिताजी से भी कंपटीशन लड़े, रसिया भी गाए। उनकी बात और तेरी बात में बेटा बहुत बड़ा फर्क है। ऐसी बातों से नाम नहीं होता है। अरे छक्का पड़ेगो तेरी फट जाएगी। हम तो कह रहे हो कि जब माता बहना बैठी, अब माता बहना ना बैठी, बोल की बात हम काहे की कर रहे हो। लेकिन मेरा क्या कहना है, काहे कु तोरे बेटा कोरी तान है, दाढ़ी बारो बाबा तो पे मेहरबान है। काहे कु तोरे बेटा कोरी तान है, दाढ़ी बारो बाबा तो पे मेहरबान है। अरे दाढ़ी बारे की ना तो पे पहचान है, दाढ़ी बारे की तो पे ना पहचान है। अरे दाढ़ी बारे की ना ये पहचान है, दाढ़ी बारो बाबा तो पे मेहरबान है। लेक से लेक
लेख निकारो, लेख से लेख निकारो, आज तू ओढ़ो डारो, लेख से लेख निकारो, आज तू ओढ़ो डारो। अब देखो होंडो चुंडारे में को लगा तू जा ध्यान रखियो। लेख से लेख निकारो, आज तू ओढ़ो डारो, आखिर में तेरो दामाद में। लेख से लेख निकारो, आज तू ओढ़ो डारो, आखिर में तेरो दामाद। तेरो बल्लाओ में ही बोलई और तेने मेरी बोल फाड़ दई, लेकिन मेरे रिश्ते में कहते हो। अब तू पहचान करना कि मैं कौन बोल रहा हूं, केवल ये बताना। और एक बात और गा रहे थे कि जाके तीन कुचा कौन सी नारी है, तो देख बहुए बताएंगे बेटा किस तरीके से। सवैया में हमारे प्रधान जी कह रहे थे, हाँ साहब सवैया, मार साहब समझ रहे हैं कि जोत बज रही जाटिया। जब हम कह रहे हैं सवैया तो सवैया, और जब ही हो तो कोई गवैया। जब पूरी बात भर के अंत का है तो बेटा एक बात राय कि वो बहुत सुंदर नारी थी और कौआ से भी कारी थी। हाँ भैया सुंदर नारी और कौआ ते कारी, राय मिलते वो देखियो जाके। कौआ में सुंदरता ढूंढी जे तेरी मत गई मारी है। मुकेश प्रधान जी, और जे तेरी मत गई मारी है, जे तेरी मत गई मारी है। और हंसन की होड़ करे कौआ, तेने सोची नाई बेचारी है। तेने सोची नाय बेचारी है, तेने सोची नाय बेचारी है। तेने अपना प्रश्न जी पूछ लो, मेरी उत्तर की बारी है। अरे तेने अपना प्रश्न ये पूछ लो, मेरे उत्तर की बारी है। अब देखना तीन कुचा किसके थी। प्रधान जी पूछ रहे थे कि वो कौन सी नारी थी जिसके तीन कुचा थी। तने अपना प्रश्न ये पूछ लो, मेरी उत्तर की बारी है। अरे त्रजटा के थी तीन कुचा, वो रही जन्म से कुआरी है। अरे त्रजटा की थी तीन कुचा, वो रही जन्म से कुआरी है। और त्रजटा के तीन कुचा थी और एक नारी और हुई। वो इनसे पूछ रहा हूं मैं, इनकी बात, इनकी पनाह और जिनकी चांद। अब देखना, जाकर तीन कुचा छाती पे, वो कन्या कुआरी को है। अरे पूरब में जो पूजे हमेशा, वो पथवारी को है। अरे पूरब में जो पूजे सदा, अरे वो पतवारी को है। और बा पथवारी के तीन को चाहिए को नाम जी बताओ, कौन सी पथवारी है पूरब में पूजते हैं वो। उत्तर में तो हमेशा हर गांव में पूजती है, लेकिन वो पथवारी कौन सी है जाकर तीन को चाहे। मैं नाम नहीं खोलूंगा तो मैं पूछ रहा हूं, जाकर तीन को छाती पे, वो कन्या कुआरी को है। अरे पूरब में जो पूजे हमेशा, वो पटवारी को है। अरे पूरब में वो पूजे सदा, देखे वो पतवारी को है। और एक बात और गा रहे थे, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब देखना, इनकी बात को भी काटूंगा फिर एक गीत में मैं भी रखूंगा और ये लाएंगे बता करके किस तरीके से। चांद तारों में बेटा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और रसिया जी ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे श्री सुभाषचंद्र ज्योतिषाचार्य जी महासचिव दे रहे हैं, चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये कह रहे थे प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या थी, प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या थी, कृष्ण होते अरे कृष्ण होते करने की जरूरत क्या थी, कृष्ण के होते मरने की जरूरत क्या थी। लेकिन इधर से मेरा क्या कहना है, हो कहना खामखा मुझको, मुकेश भैया खामखा मुझको पढ़ाने की जरूरत क्या थी। इधर में अर्जुन जवाब दे रहा है कृष्ण से, अरे स्वामी ऐसा आप विचार करो, अगर किसी का बेटा खत्म हो जाए तो उसके दिल के अंदर क्या ज्वाला धधक रही होगी, और आप कह रहे हो कि मोह मत करो, लेकिन ये सारा किया धरा पकाइए क्यों, खामखा मुझको पढ़ाने की जरूरत क्या थी। आज इन बातों को कर रहे हैं तो पर गीता में उपदेश आपने दिए ये भी झूठे, ऐसा पाठ क्यों पढ़ाया मुझे, खामखा मुझको पढ़ाने की जरूरत क्या थी, खामखा मुझको पढ़ाने की जरूरत क्या थी, खामखा मुझको पढ़ाने की जरूरत क्या थी। और हे स्वामी अपने परिवार से लड़ाने की जरूरत क्या थी, अपने परिवार से लड़ाने की जरूरत क्या थी, अपने परिवार से लड़ाने की जरूरत क्या थी। और ये तो हुआ इनका हर बात का जवाब। अब एक नई बात मैं दे रहा हूं, इसी धुन को बजाओगे, चांद तारों में भजो मत। आ ओ ओ मुकेश भैया आज एक नई नसीहत देकर के जा रहा हूं तुम्हें, तुम जब तक गाओगे तब तक केवल ये खोज करोगे कि ये रसिया बाबा क्या गा के गया। कहना क्या है, अरे धर पे रख दे प्रभु ने, के धड़ पे रख दे प्रभु ने कोई जानवरों के शीश, धड़ पे रख दे प्रभु ने कोई जानवरों के शीश, अरे भरी सभा में दे रहा मुकेश भैया तुझे कट फीस। अब धोए से दोआ लड़ाना और गीत से गीत लड़ाना, लेकिन तुम लड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया, बान की डाल करके देख लिया तो पानी तुम में कितना है। कहना खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। मुकेश भैया हंसो मत, ये हंसने की बात नहीं है, केवल खोपड़ी लड़ाने का खेल है ये।
खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। और धड़ किसी का है, धड़ किसी का है, धड़ पे किसी की खोपड़ी, धड़ किसी का है, धड़ पे है किसी की खोपड़ी, धड़ किसी का है, धड़ पे किसी की खोपड़ी। और मैं 4 धड़ गा रहा हूं, जो कि धड़ किसी का है, खोपड़ी किसी की है। और इधर से मैं भी खोपड़ी लड़ा रहा हूं और तुम भी खोपड़ी लड़ाना। 5वां ये धड़ ढूंढ करके लाना। तो कहना पहला धड़, शीश गणपत का धड़ से जब उड़ाया था, शीश गणपत का धड़ से जब उड़ाया था। ऐसा भयो को ना चाचा, शीश गणपत का धड़ से जब उड़ाया था, एक हाथी के बच्चे का सिर लगाया था। शीश गणपत का धड़ से जब उड़ाया था, एक हाथी के बच्चे का सिर लगाया था। वो लगाना क्यों पड़ा? उसमें भी एक कारण था कि काट तो दिया, लेकिन अब करें क्या? खोपड़ी लाना सका कोई वहां खोपड़ी, काट तो दिया लेकिन खोपड़ी नहीं ला सके, फिर हाथी का लगाना पड़ा। खोपड़ी लाना सका कोई कहाँ खोपड़ी, धड़ किसी का है, धड़ पे किसी की खोपड़ी, धड़ किसी का है, धड़ पे किसी की खोपड़ी। और कहना ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है, ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है। समझ में आ रही है बात? ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है। दक्ष का काट सिर वीर भद्र जी ने दिया है। ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है। दक्ष का काट सिर वीर भद्र जी ने दिया है। और जब वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा तो वो हुआ क्या? लगाया धड़ पे सिर बकरे का सांस रो पड़ी। लगाया सिर बकरे का धड़ पे सांस रो पड़ी। अब सासू जी रोने लगी कि ये क्या किया वीरभद्र ने? लगाया धड़ पे सिर बकरे का सांस रो पड़ी। अरे किसी का धड़ है, धड़ पे है किसी की खोपड़ी, किसी का धड़ है, धड़ पे किसी की खोपड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना जरा खोपड़ी। और मुकेश भैया थोड़ी मेहनत किया करो, बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा जनता का। लेकिन जब कोरी बात गाओगे तो हर कोई जानता है ये 100 रुपए का आशीर्वाद इधर से ओम प्रकाश प्रधान जी दे रहे हैं 100 रुपए का आशीर्वाद दोनों बच्चों के लिए। तो किस तरीके से बचाने पेदों को विष्णु ने रची माया है। बचाने पेदों को विष्णु ने रची माया है। कटा सिर विष्णु का फिर थोड़े का लगाया है। बचाने वेदों को विष्णु ने रची माया है। कटा सिर विष्णु का फिर घोड़े का लगाया है। 4 मानव ऐसे गा रहा हूं कि जिनका धड़ तो आदमी का लेकिन सिर पशु का लगाया गया। कहना अब ये मत कह दियो कि नरसिंह, लेकिन मैं भर के चलूंगा। कहना क्या है? बचाने वेदों को विष्णु ने रची माया है। कटा सिर विष्णु का फिर घोड़े का लगाया है। खोपड़ी एक सी दोनों में
जंग हो पड़ी, खोपड़ी एक सी दोनों में जंग हो पड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। और कहना चौथा बंदा, काम के बेग में आकर के जोश खो बैठे, काम के बेग में आकर के जोश खो बैठे, देख नारी को नारद जी होश खो बैठे, काम के बेग में देखो वो जोश खो बैठे, देख नारी को नारद जी होश खो बैठे। और निभा दे बेंदर भी कम की शर्त जो पड़ी, जो निभा दे बेंदर भी कम की शर्त जो पड़ी। मुकेश भैया जो मैं शर्त छोड़ करके जा रहा हूं ऐसी शर्त गाना, ये मत कह देना कि नरसिंह भगवान हुए, जो मैं गा रहा हूं ऐसी। निभा दे बेंदर रसिया की शर्त जो पड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। अब तो ना ज्यादा दे जा रहा हूं, और एक गीत बढ़िया इधर से हमारे बच्चे की तरफ से, तो बेटा किस तरीके से एक धुन दिखाओगे बेटा? हाँ चलो कोई बात नहीं, देखिए गीत बढ़िया भी होगा और इधर से किस तरीके से मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले एक गीत बजाओगे। तो कहना गाया हो, हो, प्रधान जी ये बात अलग से मिलेगी मुफ्त में आपको, कोई रसिया बाजा नहीं पहुंचता इस बात पे, लेकिन कहना क्या है, गाया किसी गाने वाले ने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, अरे कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। और देखिए ये भी एक नई बात दूंगा, आजकल यूट्यूब का जमाना है और एक घटना मैंने सत्य घटना ऐसी देखी, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक बेटा जो कि एक ही पुत्र था, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो उन्हें कहने लगा अपने माँ बाप से कल मैं तुम्हें तीर्थ स्थल पर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। माँ फूली नहीं समाई, पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि मेरा बेटा कल मुझे तीर्थ स्थल पर घुमाने के लिए ले जाएगा। लेकिन वो कपूत बेटा क्या करता है कि माँ को धोखे से माँ बाप को ले जा करके अनाथशाला में डाल देता है, और जब अनाथशाला में माँ बाप को डाल दिया तो वहां एक बुजुर्ग आया कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तो वो कहने लगे कि हमारा बच्चा तीर्थ स्थल के, ये तो अनाथशाला है, ऐसे ही हमारा बेटा हमें छोड़ करके गया था, आज तक लौटा नहीं है।
तो जैसे ही वो लड़का आया, उनका फॉर्म पूरा करके दोनों को वहां भर्ती कर दिया अनाथशाला में। और जब माँ बाप को मालूम हुआ मुकेश भैया, तो बेटे का हाथ पकड़ लिया और माँ फूट फूट करके, बाप फूट फूट करके माँ बाप दोनों रोने लगे। हे बेटा, ये तू हमारे साथ में क्या कर रहा है? हमने तुझे जन्म दिया क्या ऐसी बात के लिए दिया था? तो किस तरीके से कह रहा है वो बाप और वो माँ, क्या कह रही है उस बेटे से, किस तरीके से? बेटा कहा दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। कहने लगी वो माँ, दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। मैंने तुझे 9 महीने इस कोख में रखा, लेकिन आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। बुढ़ापे में बेसहारा, बुढ़ापे में बेसहारा, छोड़ मत बेटा। दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। वो माँ कहने लगी दूध वाले नाते को छोड़ मत बेटा, और बाप कहता है खून वाले नाते को तोड़ मत बेटा। माँ का जो रिश्ता होता है वो दूध का रिश्ता होता है, और बाप का जो रिश्ता होता है वो एक खून का रिश्ता होता है। ये दोनों रिश्ता बेटा कलंकित हो जाएंगे। कहने लगे दोनों माँ बाप, और किस तरीके से कह रहे उस बेटे को समझा रहे हैं। अरे इतना तो बेटा तेरा हो, इतना तो बेटा तेरा काम कर देंगे, 2 रोटी से अपना पेट भर लेंगे। इतना तो तेरा हम काम कर देंगे, कोई रोटी न दे अपनो पेट भर लेंगे। और है बेटा, घर पर तू नौकर भी रखेगा तो कम से कम 8-10 हजार रुपए महीने लेगा। इतना तो हम तेरा काम कर ही देंगे, केवल 2 रोटी खाएंगे। इसी के लिए तू हमें छोड़ करके जा रहा है। इतना तो बेटा तेरा काम कर देंगे, 2 रोटी से अपना पेट भर लेंगे। इतना तो तेरा हम काम कर देंगे, कोई रोटी न दे अपनो पेट भर लेंगे। अरे आत्मा हमारी हो, आत्मा हमारी झक झोर मत बेटा। दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। और देखिए ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री ओम प्रकाश जी तलेसरा वाले दे रहे हैं। चरणों में सरकते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहने लगे वो माँ बाप, 4 कुत्ता तूने हो, 4 कुत्ता तूने पारे शिकारी, 2 पेट बेटा तो पे पर गए भारी। 4 कुत्ता तने पारे शिकारी, कोई पेट बेटा तो पे पड़ गए हैं भारी। हे बेटा, तूने अपने दरवाजे पर 4 कुत्तों को पार रखा है। बेड पकौड़ा का नाश्ता मारते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, क्या उसकी भी कदर नहीं हमारी? 4 कुत्ता तने पारे शिकारी,
अच्छा नहीं कर रहा है। कहना क्या है? सुनेंगे जब रगबारे हो, हो चाचा जी, सुनेंगे जब रगबारे जी मन न देंगे, खा मन न देंगे तो कू पी मन न देंगे। सुनेंगे जो रगबारे जी मन न देंगे, खा मन न देंगे तो कू पी मन न देंगे। और ये 500 रुपए का पुरस्कार रोहित और कृष्णा सेनवा वाले दे रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत किया जाए इनका। अरे सुनेंगे तबे रगबारे जी मन न देंगे, खा मन न देंगे तो कू पी मन न देंगे। और है बेटा, ये दुनिया वाले जब ये सुनेंगे कि बेटा माँ बाप के साथ में ऐसा कर रहा है, तो ये खून का रिश्ता और दूध का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। ये तू क्या कर रहा है? सुनेंगे जब रगबारे जी मन न देंगे। प्रधान जी मेरी तरफ ध्यान दो। सुनेंगे ये रगबारे जी मन न देंगे, खा मन न देंगे तो कू पी मन न देंगे। सुनेंगे जबे रगबारे जी मन न देंगे, खा मन न देंगे तो कू पी मन न देंगे। रसिया बेशर्मी देके ओढ़ मत बेटा, रसिया बेशर्मी ऐसे और बेशर्मी देखे और मत बेटा, दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा, खून वाले रिश्ते को छोड़ मत बेटा। बुढ़ापे में बेसहारा, बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ मत बेटा, दूध वाले नाते को तोड़ मत बेटा। आ जाओ भैया, समय आएगा तुम आओ।